नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐसा कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद नियम के तहत किया है। इसके अनुसार एक व्यक्ति एक ही पद पर बना रह सकता है। इसके बाद अब कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता को चुना जाएगा। बता दें, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। गहलोत से शुरू हुआ यह किस्सा दिग्विजय सिंह से होता हुआ खड़गे तक पहुंचा है और अब माना जा रहा है कि खड़गे ही अगले अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि उनको पार्टी नेताओं का अधिक समर्थन है। केरल और तमिलनाडु में कई जगहों का सफर तय करते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब कर्नाटक में पहुंच चुकी है। शनिवार को यह यात्रा चामराजनगर के टोंडावडी गेट से शुरू हुई। यह पदयात्रा कन्याकुमारी के अगस्त्यस्वरम से शुरू हुई थी। कांग्रेस को इस पदयात्रा से काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके कारण कांग्रेस में एक जान नजर आने लगी है और कांग्रेस को उम्मीद है कि 150 दिनों के बाद जब ये यात्रा खत्म होगी तब तक हालात काफ़ी बदल जाएंगे। बता दें, राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान आम लोगों से मिल रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और अभी तक ये यात्रा दक्षिण भारत में ही है जहां लोगों के द्वारा राहुल गांधी को गले लगाने, बच्चे और बच्चों का उनके प्रति लगाव नजर आया है। हालांकि बीजेपी लगातार यात्रा पर हमलावर है। उसका शुरू से ही कहना है कि भारत जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ने की जरूरत कहाँ है। भारत में 5G सेवा को लॉन्च कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम में इस सेवा को शुरू किया। इस मौके पर कारोबारी जगत की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि 4 महानगरों सहित 8 शहरों में 5G सेवाएं शुरू की जा रही हैं और मार्च 2024 तक पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G सेवाएं देने का वादा किया। बता दें, 5G सेवा शुरू होने की खबर के बाद जो पहला सवाल मन में आता है वो ये है कि आखिर इससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा। 5G सेवा का सीधा मतलब ये है कि इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। 5G सेवा शुरू होने के बाद मोबाइल पर कुछ ही सेकंड में वीडियो को डाउनलोड किया जा सकेगा। साथ ही अपलोडिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी। मोबाइल से किए जाने वाले बैंकिंग सहित कई दूसरे काम भी तेजी से हो सकेंगे। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आ रही है। शुक्रवार को आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 23 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.134 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही अब ये घटकर 537.518 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जबकि पिछले हफ्ते 5.2 अरब डॉलर गिरकर 545.54 अरब डॉलर पर था। वहीं ये मार्च 2022 में 607.31 अरब डॉलर था, लेकिन इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी संकट मंडराने लगा है। तेलंगाना सरकार ने 1 अक्टूबर से अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर यह फैसला किया है। तेलंगाना में आदिवासी राज्य की आबादी का 10% है। लगभग 6 साल पहले तेलंगाना राज्य विधानसभा ने राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला एक विधेयक पारित किया और इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और आदिवासियों की बार बार गुहार के बावजूद केंद्र ने बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। केंद्र के उदासीन रवैये से परेशान मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने फैसले की घोषणा की थी कि टीआरएस सरकार कई दशकों से शोषित और उत्पीड़ित आदिवासियों को न्याय देने के लिए बढ़े हुए आरक्षण को लागू करेगी। इसी के तहत शुक्रवार शाम को आदेश जारी किए गए थे। भारत में पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक हैंडल के ट्विटर पेज पर लिखा था कि भारत में अकाउंट को रोक दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उसके ट्विटर खाते पर रोक लग चुकी है और बाद में फिर से एक्टिवेट कर दिया गया था। एएनआई की खबर के अनुसार जुलाई में जब भारत ने कई पाकिस्तानी हैंडल पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब भी उसके ट्विटर खाते को रोक दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से सक्रिय कर दिया गया था। शनिवार को ट्विटर ने जो कार्रवाई की है उसके बारे में उसने कुछ भी साफ नहीं किया है। पाकिस्तान ने भी इस खबर के लिखे जाने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने नवरात्रि पर उपवास रखने को लेकर दिए गए बयान के बाद एक दलित गेस्ट लेक्चरर को हटा दिया। द हिंदू के मुताबिक गेस्ट लेक्चरर के तौर पर पढ़ा रहे डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम ने अपने सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में कहा था कि महिलाएं नवरात्रि के दौरान व्रत रखने के बजाय संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ें तो उनका ज़्यादा भला होगा, उनकी ज़िंदगी गुलामी और डर से आज़ाद हो जाएगी। इसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। उनके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शिकायत पर बृहस्पतिवार को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुनीता पांडे ने एक्शन लिया और हटाने का आदेश दिया। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के अवैध जनमत संग्रह और 4 यूक्रेनी इलाकों के कब्जे की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूस में विलय की घोषणा की थी, जिसकी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य देशों ने कड़ी निंदा की। इसी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि रूस द्वारा वीटो किए जाने के कारण ये प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका। वहीं 15 देशों की परिषद में से 10 देशों ने प्रस्ताव के लिए मतदान किया, जबकि भारत, चीन समेत कई देशों ने इससे दूरी बनाई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।